अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप लोग जो है वो कहने की टाइपिंग वगैरह कैसे मतलब आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर कैसे जो है आप लोग अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट के साथ इश्यू आता है कि वो टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। तो मैं आज आपको दो तरह के सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो कि बहुत अच्छे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर टाइपिंग क्लब के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। ये आप लिखेंगे, ये ऑनलाइन है। तो उसके बाद आप उसको सर्च करेंगे, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये आ गया लर्न टच टाइपिंग 3। तो जैसे ही आप इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो टाइपिंग क्लब की ये वेबसाइट है, और टाइपिंग क्लब के नाम से ही इसका नाम है। आप जस्ट स्टार्ट इट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप चाहें तो लॉग इन भी कर सकते हैं अगर आपका कोई ईमेल आईडी है, ताकि आपकी जो भी प्रोग्रेस हो वो आपके पास सेव हो। नॉर्मली मैंने विदाउट लॉगिन किया है, लेट्स सी के भी आगे क्या होने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पे ये लोड हो रहा है, इसके अंदर डिफरेंट लेसन्स हैं, और बड़ा मतलब कह लें कि गेम्स वगैरह भी हैं, ताकि आप अच्छे से इसमें टाइपिंग कर सकें, और हर तरह का लेसन यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वक्त जब ये लोड हो जाएगा तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें खुद ही आपके सामने आएंगी। तो कोशिश करें, अगर आप ऑनलाइन मतलब कोई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो वो ये है। और इसके अलावा जब तक ये लोड हो रहा है, आज थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफलाइन है, जिसका नाम है टाइपिंग फास्टर। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी है। यानी कि आप जब इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो इसमें आपके पास बकायदा ये देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि आप टीचर लेवल पर भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और टाइपिंग फास्टर के अंदर आप जहाँ से लेसन स्टार्ट करना चाहें वहाँ से हो सकता है। यानी कि हर स्टूडेंट जो है उसके ऊपर पासवर्ड भी लगा सकता है, ताकि उसका जो अकाउंट है सिर्फ वही ओपन करे। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो है अपने पास इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जहां पर आपने लेसन छोड़ा है वहां से नहीं आता, क्योंकि आपका कोई दूसरा फ्रेंड जो है ना उसको इस्तेमाल कर लेता है। तो आपने बस ये करना है कि सेलेक्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश कर दी। इस वक्त ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर लें जब तक कि वो लोड हो रहा है। अच्छा, जैसे ही हम ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सॉफ्ट की जो साइट है सॉफ्टॉनिक के नाम से, तो वो इस चीज़ को अपलोड करना शुरू कर देंगे, और ऑटोमेटिकली आपके पास वो टाइपिंग फास्टर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है। देखते हैं कि मेरे पास टाइपिंग फास्टर है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका टाइपिंग फास्टर सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर देख सकते हैं कीज कितनी बड़ी बड़ी आ रही हैं, और लेसन नंबर 1 से लेकर 100 ऑन ये चलता ही जाएगा। देखिए, ये ऑप्शन आएगा आपके पास, फिर आप नेक्स्ट करेंगे इसको। इसके बाद जो तमाम चीज़ें आ रही हैं इसके साथ साथ आपने इसको डिक्लाइन करना है, क्योंकि ये सारे एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ कंप्यूटर में आ जाते हैं, जिनकी ज़रूरत आपको नहीं होती। तो ये डाउनलोड कर रहा है। सही है, मेरा सिर्फ टाइपिंग फास्टर का जो सेटअप है वो आपके पास आ जाएगा। और जैसे ही अभी ये कंप्लीट होगा तो आपको आगे बस सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश करना है। फिर कंप्यूटर के अंदर जब आपके पास ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा, तो जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर टाइपिंग फास्टर लिखा था, तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने मेरे पास ये आया। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो नॉर्मली फ्री तो नहीं है। तो ये है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आइए अब हम इसके ऊपर कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आपके सामने देखें ASDF और एच सॉरी JKL, और ये कॉलन का निशान है। यानी कि अगर आपको टाइपिंग करनी है तो आपकी चारों फिंगर्स जो है वो ऐसे सेट होंगी, जैसे कि ASDF पर आपने चार उंगलियां रखी, और ऐसे ही आपने दो बटन छोड़ के JKL और कॉलन पे। अब ये आपको लेसन जो दे रहा है वो एफ का दे रहा है, यानी कि आप एफ और जे, यानी कि आपकी दोनों फोर फिंगर्स जो होती हैं उनकी जो है वो, इससे बकायदा साउंड भी आता है। ये देखिए, अब मैंने गलत किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आ जाएगा। आपको ना बगैर देखे ये काम करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो नॉर्मली आप अच्छा कीबोर्ड यूज करें जिसके ऊपर आपका हाथ सेट हो, क्योंकि सिर्फ टाइपिंग सॉफ्टवेयर ही नहीं, आपको अपनी पोजीशन और अपना कीबोर्ड उसका भी ख्याल करना होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने स्पेस दे दिया, जब भी मैं कोई चीज गलत करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास देखें ये, अब देखिए मैं आपके सामने गलतियां कर रहा हूं तो ये आपके सामने रेड रेड हो रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ फिलहाल सिर्फ क्या हो रहा है कि आपको सिर्फ जो है वो जे और एफ की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आपकी पहले लेसन को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको, ये देख सकते हैं।
तो यहाँ पर जितनी भी मैंने गलतियां की हैं, ये देखें, ये देखें, मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि लेसन जो है ऊपर कंप्लीट हो रहा है। ये देखें, आप 27% हो गया। जब ये 100% हो जाएगा तो आपको कम से कम एफ और जे का तो अंदाजा हो ही जाएगा, ठीक है। फिर लेसन नंबर 2 आपका ऑटोमेटिकली इसके बाद स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपको जे और डी के बारे में और साथ साथ एफ भी मौजूद है। फिर उनकी कीज के बारे में सॉन्ग ये आगे चलता जाएगा और अपने लेसन को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने लेसन की प्रोग्रेस देख सकते हैं कि आपने किस तरह से किया, आपकी क्या स्पीड थी, क्या आपके कौन से वर्ड स्लो थे, और ये तमाम चीजें यहाँ पर आ रहा होगा। जैसे कि प्रैक्टिस स्लोएस्ट कौन सा है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये आपके पास एक अलग से इन्होंने ऑप्शन दे दिया जिसमें आपके तमाम ये जो वर्ड नजर आ रहे होंगे वो उसको चेक करने के लिए प्रैक्टिस लीव्स एक्यूरेट, प्रैक्टिस यू कीज यू चूज, फिर हिस्ट्री को भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि आप गेम भी खेल सकते हैं। इस गेम में आपको क्या करना होगा, एक वर्ड टाइप करना होगा और यहाँ पर एक जो आपका जेट प्लेन है वो मिसाइल मार देगा। अगर आपने जल्दी नहीं किया तो वो चीज़ आपसे स्ट्राइक करेगी और ऑटोमेटिकली आपके पास लाइफ लाइन्स होती हैं, थ्री थ्री लाइफ लाइन्स के बाद आपका ये गेम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे भी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्पीड भी बढ़ती जाएगी, तो ये भी इसका एक फायदा है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। बट याद रखिएगा, गेम आप तभी खेलिएगा जब आपको लगता है कि आपने वो बटन बगैर देखे चलाना सीख लिए हैं, तो जब ज्यादा फायदा होगा। नॉर्मली हम लोग तो देख के करते हैं मगर हम लोग अपना पोजीशन वगैरह जो है वो सेट नहीं करते। तो उसकी प्रैक्टिस है, जब आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो कोई भी भले चैंपियन ही क्यों ना हो, उसको कीज याद रखने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर वो प्रैक्टिस किए बगैर ये काम करेगा तो उसके साथ कुछ ये हो जाएगा। ये देखें, आपकी एक लाइफ लाइन कम हो गई, ठीक है, मैंने टाइप नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपकी एक लाइफ लाइन कम हो गई। और ऐसे ही अगर आपने लेट कर दिया तो ये चीज ऐसे ही स्ट्राइक करेगी। और ये देखें, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर आप टाइप करने में मिस कर जाते हैं या लेट कर जाते हैं तो उस सूरत में गेम 3 लाइफ लाइन्स के बाद ओवर हो जाएगा। अब आपकी आखिरी लाइफ लाइन है, लेट्स सी कि ये गेम ओवर करता है या नहीं। अब ये स्ट्राइक करने जा रहा है इससे, ये देख, तो आपका गेम ओवर हो गया। तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं कि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंक्रीज को जो आपके साइजेस हैं इनको इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। ये देखें, ये वो वर्ड्स की बात हो रही है जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं और आपका कीबोर्ड भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। आप साउंड चाहते हैं या नहीं चाहते, अगर आपको लगता है आपके कानों में लग रहा है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं और आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। इंग्लिश और न्यूमेरिक कीपैड की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी आपको ये बता रहा है। जैसे कि आप बगैर देखे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने एक ही हाथ से काम करना होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ यानी कि जो रेड बटन हो रहे हैं मैं सिर्फ उसको देखूंगा और उसको मेमोराइज करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोग्रेस रेट जो है वो यहाँ आ जाएगा। ये देख, सही है जी। तो यहाँ पर इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसको जरूर ट्राई करें। टाइपिंग फास्टर इसका नाम है। चलें अब हम अपने दूसरे मामला पे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर फिनिशिंग का ऑप्शन आ गया है। क्योंकि मैंने कहा था नेट स्लो चल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर ई क्लब पे चलते हैं। अब चलते हैं अपने ऑनलाइन लेसन की तरफ। इस जगह पर अगर आप देखें तो आपको ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये आपकी होम रोज है। इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके अंदर भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स, मैं क्योंकि नेट स्लो चल रहा है तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाह रहा था कि ये जब तक लोड हो जाए, बट ये मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रहा है। यहाँ पर आपके पास देखें स्कूल एडिशंस भी हैं, क्योंकि वो प्रीमियम वर्जन होंगे, यकीनन उनकी कोई ना कोई फीस होगी और उस फीस के मुताबिक ये इसको मतलब पैकेज देंगे आपको। उसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लेसन 1 2 3 एंड सो ऑन आप चलते जाएं तो आपका इसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो आप इसको खुद से चेक कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको चीज़ नहीं समझ में आती, कमेंट में ज़रूर पूछें। और अगर आपको समझ आती है तो आप लाइक करें, ठीक है। इसको सिखाने का तरीकेकार इंशाल्लाह आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। जैसे मैंने आपको टाइपिंग फास्टर के अंदर करके दिखाया। आज नेट की बेसिकली आपको पता है आजकल इंटरनेशनली और नेशनली प्रॉब्लम चल रहे हैं जिसकी वजह से ये मसले मसाइल हैं।
कोशिश थी कि मेरी आपको कोई एक लेसन दिखा दिया जाए। ये देखें, यहाँ पर आपके पास इंट्रोडक्शन है, फिर ये के एफ और जे पर है, फिर स्पेस बार की है, फिर यहाँ पे रिव्यू एफ एंड जे है, यानी कि उसका भी आपका कह सकते हैं। ये देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेसन्स तो खत्म होंगे ही नहीं। आप इतने लेसन्स हैं कि आप वाकई में प्रो बनना चाहते हैं इसके अंदर, तो बस प्रैक्टिस करते जाएं। ये देखें बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, यानी कि आपको कुछ गेम्स भी मिलेंगे बीच बीच में। ये देखिए, तो यहाँ पर आपके पास जितने, मतलब मैं अभी भी बहुत दूर हूँ, ये 22 है, ये देख सकते हैं आप। 23, 24, 25, 26, इतने लेसन है कि आपकी सोच है। ये देखो 75 तक हम गए, तो 75 लेसन के अंदर भी कितने सारे ऑप्शंस थे। ठीक है, तो आप इसको ट्राई जरूर करें, और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स भी मौजूद हैं, जो कि नॉर्मली गेम्स की तरह आपको ये चलाएगा। और यहाँ पर कोशिश करता हूँ मैं एक आपके लिए ओपन करूँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब तक आप लेसन कंप्लीट नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। ये भी एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि लोग जो है वो जल्दी जल्दी के चक्कर में आगे बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये लेसन लॉक है। पहले ही आपको उसका इंट्रोडक्शन देगा कि इसको पे कैसे काम करेंगे। ये देखें आ चुका है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, ये देखें आपको पूरी बकायदा कंडीशन बता रहे हैं कि आपको कैसे काम करना है और आपको कौन सी फिंगर जो है उसके अंदर रखनी है। उसके बाद ये है कीबोर्ड का लेआउट, जिससे पहले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे पास उस वक्त कोई पिक्चर नहीं थी उसके अंदर। ये होम रोल्स आपकी जो होती है, ये देखें आपको ये बता रहे हैं कि आपको हैंड जो है ना वो मूव नहीं करना है, आपको हैंड की पोजीशन वही रखनी है, बस फिंगर्स को ऊपर नीचे करना होगा। ओनली वन रूल। अब देखें रूल क्या है, कि आपने नीचे नहीं देखना है कीबोर्ड के ऊपर, यही रूल है। और जो टाइपिंग फास्टर में था वो भी हमने किया था। है ना कूल। इसके अंदर आप ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें देखेंगे। जैसे ही आपका लेसन खत्म होगा, ठीक है जी, आप इसको ये देख सकते हैं, दूसरे लेसन को आप अनलॉक कर लेंगे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर भी वही सिलसिला है कि आपने एफ प्रेस किया, फिर जैसे मैंने के कर दिया, मेरे वर्ड मैंने गलत रखे हुए थे, ठीक है, तो मुझे जे और एफ की प्रैक्टिस यहाँ करवाना है। इन्होंने कंटिन्यू कर दिया, एफ 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 जे जे जे, ठीक है, उसके बाद फिर जे एफ 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 जे जे, फिर जे, सॉरी जे, फिर उसके बाद जे एफ एफ जे जे एफ। जब तक आप ठीक नहीं करेंगे ये एरर देता जाएगा, और आपको बकायदा फिंगर के ऊपर ये बता भी रहा है, जिससे आपको पता है क्या मेमोराइज होते हैं कि आपकी कौन सी फिंगर के ऊपर क्या है। गुड जॉब, आ चुका है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट लेसन के लिए ट्राई अगेन भी कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट लेसन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्पेसेस आ रहे हैं उसमें आपने स्पेस यूज करना है, और याद रखिएगा स्पेस आप अपने थंब से यूज करेंगे। दोनों थंब आपके होते हैं इसके ऊपर, देख सकते हैं आप। अब ये देखें, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा करके गाइड करेगा। ये देखें मैंने जे प्रेस किया तो ये आगे नहीं बढ़ा। अब यहाँ पे जे प्रेस करता हूँ, जे प्रेस करता हूँ, स्पेस एफ, इसके बाद जे प्रेस जे एफ। इसको पता है आपने बर्डनाइज नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दिन में ही 100 करने के चक्कर में होते हैं, तो वो नहीं होगा। आपने एक लिमिट लगा ली कि शुरू में आपने 5 लेसन कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद फिर 10, फिर 15, इस तरह से आप आगे बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके अंदर हाथों में ग्रिप आएगी। बहुत सारे लोगों के हाथों में दर्द हो जाता है अक्सर टाइपिंग करते वक्त, क्योंकि उन्होंने अपना पैटर्न गलत रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनके हाथों में दर्द होता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको ट्राई अगेन करना चाहते हैं, आप ट्राई अगेन करेंगे, नेक्स्ट यही लेसन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑडियो ऑप्शन भी है। यहाँ पर आपके पास देखें कीबोर्ड का लेआउट भी बता रहा है, स्टैंडर्ड है, ग्लास है, वुबली है, कार्टून है। आप जो लेना चाहें कीबोर्ड का स्टाइल ले सकते हैं। सेटिंग में जाके आप ब्लॉक एंड एरर्स को रोक सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि बस हो गया जितना करना था, ये देखें मैं वापस से पीछे आ चुका हूँ। कोशिश करें लॉगिन करें ताकि आपको आपकी रिपोर्ट का अंदाजा हो। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगेन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ या कोई आप वीडियो चाहते हैं मुझसे कि मैं उस पर वर्क करूँ, तो ज़रूर मुझे बताया करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।